नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है दैट इज वेरी स्पेशल। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू डायरेक्टली हेल्प अस। हमको सीधा हेल्प करने वाला है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो अल्टीमेटली कोई भी टाइप का इन्फेक्शन, कोई भी टाइप का वायरस हमें अफेक्ट करेगा नहीं। पता है, एक टाइटैनिक करके मूवी आया था। वो टाइटैनिक मूवी में ऐसा था कि एक बड़ा सा शिप है। वो शिप समुंदर में जा रहा होता है, बड़े ओशन में जा रहा होता है, और सामने एक ग्लेशियर आता है जिसमें से ऊपर दिखने वाला पोर्शन थोड़ा सा ही था, इसलिए ड्राइवर को एस्टिमेट नहीं लगा। बट वो जो ऊपर का हिस्सा था उससे 9 गुना बड़ा हिस्सा नीचे था, जो कि दिखाई दे ऐसा नहीं था। वो ना दिखने वाले हिस्से की के साथ ये जो शिप था वो टकरा गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो एक्सीडेंट हुआ एंड वट एवर हैपेंड। प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो दिख रहा था उसके बेसिस पे उस ड्राइवर ने एस्टिमेट लिया, जो नहीं दिख रहा था उसको उसने कंसिडर नहीं किया। हमारी लाइफ में भी ऐसी कोई एक चीज होती है। हम लोग जो फिजिकल बॉडी है हमारा, वो एक्चुअली स्पीकिंग हमारे लाइफ का 10% हिस्सा है। 10% भी मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ। अल्टीमेटली हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसका रोल हमारी लाइफ में 10% से भी कम है। तो चलो 10% से कम अगर फिजिकल बॉडी का रोल है, तो बाकी का 90% या उससे भी ज्यादा जो है वो क्या है? हमारी हेल्थ का फिजिकल एस्पेक्ट इज अ स्मॉल एस्पेक्ट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज अ बिगर एस्पेक्ट। इस फिजिकल बॉडी को सस्टेन करने के लिए फिजिकल चीजें हैं, तो ये इमोशनल जो चीज है, मेंटल जो चीज है, उसके लिए भी भगवान ने कोई तो प्लेटफॉर्म बनाया होगा। वो जो प्लेटफॉर्म बना है वो एनर्जी से बना है। अब वो एनर्जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारा सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे साथ हमारा एनर्जी बॉडी जुड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। फिजिकल बॉडी स्ट्रांग है, एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होगा। फिजिकल बॉडी वीक हो गया, एनर्जी बॉडी वीक होगा। अब गुड न्यूज ये है कि वीक फिजिकल बॉडी के साथ में वीक एनर्जी बॉडी है, उस एनर्जी बॉडी को अगर हम स्ट्रांग बना सकते हैं किसी तरीके से, तो हमारे फिजिकल बॉडी को भी हम स्ट्रांग बना सकते हैं। विच मीन्स एनर्जी के ऊपर काम करके हम फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एनर्जी बॉडी यानी कि ऑरा। फिजिकल बॉडी के पास अपने ऑर्गन्स है, जैसे हमें देखना है तो हमारी आंखें हैं, कुछ सुनना है तो हमारे पास कान है, काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है। इस तरह फिजिकल बॉडी के पास अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग सिस्टम्स हैं। एनर्जी बॉडी के पास अपने प्लेटफॉर्म में अपने हिसाब से ऑर्गन्स और सिस्टम्स है, जिसको हम कहते हैं चक्रास। जो ऑरा के अंदर चक्रास है वो उसी तरह काम करते हैं जैसे फिजिकल बॉडी के अंदर ऑर्गन्स काम करते हैं। सभी ऑर्गन्स का अपना अपना काम है, वैसे सभी चक्रास का भी अपना अपना काम है। कुछ चक्रा ऐसे हैं कि जो इम्यूनिटी सिस्टम के साथ जुड़े हैं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रा कि जो हमारे इम्यूनिटी के साथ जुड़ा है उसको कहते हैं हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ द चेस्ट। अनाहत चक्रा जो होता है, हार्ट चक्रा जो होता है, वो हमारी इम्यूनिटी के साथ जुड़ा है। जब एक व्यक्ति अपने हार्ट चक्रा के ऊपर कंट्रोल लाता है, अपने हार्ट चक्रा को बड़ा बना के रखता है, उस व्यक्ति को इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज कम होते हैं। अगर हम फोकस करें किस तरह अपने हार्ट चक्रा को बड़ा रखें, अगर उस चीज के ऊपर हमने काम किया, तो ऑटोमेटिकली हार्ट चक्रा के साथ जुड़े सभी ऑर्गन्स जो हार्ट चक्रा के साथ जुड़े हैं वो स्ट्रांग रहेंगे। हमारा हार्ट चक्रा जो है वो एक बहुत ही पावरफुल, सुपर पावरफुल एक चक्रा है। हम प्लानिटरी पीस मेडिटेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है? टच योर हार्ट, राइट? आवर हार्ट चक्रा इज अ बीइंग ऑफ लव। हमारा अनाहत चक्रा प्रेम का जीव है, प्रेम का प्रतीक है, यानी कि हमारा जो लव एस्पेक्ट है वो हमारा हार्ट चक्रा है। सो द मोमेंट वी आर इन कंपैशन, एक दूसरे के लिए अगर प्यार की भावना है, प्रेम करुणा है, तो हमारा हार्ट चक्रा डेवलप होता है। जब हार्ट चक्रा डेवलप होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। उसका ऑपोजिट देखें, अगर हमें लगता है कि यार ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें जब होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अंदर वो लव या काइंडनेस या वो जिसको बोलते हैं ना एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग जो है वो कम हो जाती है।
जैसे ही वो फीलिंग कम होगी, हमारा हार्ट चक्रा छोटा होगा, हार्ट चक्रा छोटा होगा, ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग डरते बहुत है, वो लोग कहते हैं अरे यार ये नहीं करना मुझे कोरोना हो जाएगा, वो नहीं करना मुझे ये हो जाएगा, उनके घर में फटाक से कोरोना आ जाता है। ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, वो तो है ही है, मगर डर डर के जीने से हम किसी भी चीज का हल सॉल्यूशन नहीं ला सकते। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि टेकिंग प्रिकॉशन इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अफ्रेड। डर के जीना इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिकॉशन के साथ जीना। सो अवर फोकस शुड बी कि हम अपने हार्ट चक्रा को कैसे बड़ा बना के रखें, अपने हार्ट चक्रा को कैसे एक्टिवेटेड रखें, क्या क्या करने से हार्ट चक्रा बड़ा होता है, ये हमें समझना जरूरी है। नहीं, कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई ये इंसान बहुत बड़े दिल वाला है। अब बड़े दिल वाला डज नॉट मीन उसका फिजिकल हार्ट बड़ा है। अगर फिजिकल हार्ट बड़ा है तो उसको बीमारी कहते हैं और उसके लिए सर्जरी करना पड़ता है। सो पॉइंट ये नहीं है कि उसका फिजिकल हार्ट बड़ा है। जब लोग कहते हैं कि ये बड़े दिल वाला है, इट मीन्स कि हिज हार्ट चक्रा इज एक्टिवेटेड, डेवलप्ड। बड़े दिल वाला कौन होता है? जो लोगों के लिए दान दक्षिणा करता है, लोगों को मदद करता है, लोगों के बारे में सोचता है। सो हार्ट चक्रा इज कनेक्टेड विथ गिविंग एस्पेक्ट। कुछ भी देने के एस्पेक्ट के साथ जब हमारे अंदर देने की भावना होती है तो हमारा हार्ट चक्रा खुश होता है। जब हार्ट चक्रा खुश होता है तो वो एक्टिवेट होता है। सो अवर फोकस टुडे विल बी ऑन गिविंग। आज का जो हमारा मेडिटेशन हम करने वाले हैं, प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन।